नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। प्रधान पद की प्रत्याशी समताबेन एडवोकेट ग्राम सभा होरीपुर बरेसर ब्लॉक कासिमाबाद गाजीपुर की प्रधान पद की उम्मीदवार समताबेन एडवोकेट से इंडिया राइज टीवी के संवाददाता से खास मुलाकात। ग्राम प्रधान समताबेन एडवोकेट ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद मैं अपने क्षेत्र में विकास करूंगी, जैसे कि गांव की नाली खंजरे और गांव की सड़कें बनवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी और युवा वर्ग जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दिलाने मेरी प्राथमिकता रहेगी। ग्राम प्रधान बनने के बाद मैं अपने क्षेत्र का विकास करूंगी। हमारी इंडिया राइज टीवी की टीम ने कुछ ग्राम वासियों से बातचीत की। 2 ग्राम वासियों का कहना है कि समताबेन एडवोकेट कर्मठ कार्यकर्ता है। हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव जीतने के बाद हमारी प्रधान हमारे गांव का विकास करेगी। गाजीपुर इंडिया राइज टीवी से संवाददाता की रिपोर्ट। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम समताबेन एडवोकेट है। मैं ग्राम खानपुर होरीपुर बरेसर जिला गाजीपुर से। चुनाव आप ये पहली बार लड़ रही हैं? जी हाँ, मैं इससे पहले 2010 में बीडीसी का चुनाव लड़ी थी और काफी मतों से विजयी हुई थी। तो आपने उस दौरान अपने कार्यकाल में किन मुद्दों को मजबूती से जनता के बीच लागू कराया था और जो भी सुविधाएं थी जो उसको कैसे अपने स्तर से पूरा कराया था उसको? मैं उस समय जो खड़ंजा गांव का होता था, मतलब जो सड़क नहीं थे गांव में, खड़ंजे नहीं थे, रास्ते नहीं थे, मैं उसके लिए काफ़ी मांग की थी और अपने गांव के विकास के लिए अपने स्तर से काफ़ी बच्चों को शिक्षित करने का कोशिश किया और जितने गांव में विधवाएं हैं, जितनी सरकार की सुविधाएं हैं, पेंशन वगैरह, मैं उनको लागू कराने की कोशिश की थी। आप जो है चुनाव इस में जो प्रधानी पद लड़ना चाह रही हैं वो क्यों लड़ना चाह रही हैं? मैं विगत वर्षों से देख रही हूँ कि मेरे गांव का विकास नहीं हुआ और उस तरीके से मैंने देखा हर चीज़ का अभाव है। जैसे गांव में आवास वगैरह है और जितनी सरकारी सुविधाएं हैं वो नाली खरंजा वगैरह वो उपलब्ध नहीं हो पाई और मैंने देखा कि अब शायद वो संभव नहीं है, क्योंकि अब तक जितने भी प्रधान हुए हैं उन्होंने कोशिश नहीं किया कुछ करने के लिए हमारे ग्राम सभा में। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं तो समाज सेवा हमेशा से करती रही हूँ, बचपन से ही मैं इसमें लगी रह गई, तो क्यों न अपने गांव के विकास के लिए कोशिश करूं और इसलिए मैंने ग्राम प्रधान पद के लिए उम्मीदवार। अगर आपको मौका देती है तो आप अपने ग्राम सभा का विकास किस रूप में कराएंगी? जो भी अगर सुविधाएं हैं जो नहीं पहुंच पा रही है तो उसको आप, क्योंकि इसके पहले भी जो भी प्रत्याशी हैं सभी बोलते हैं कि हम विकास करेंगे, तो आपके पास विकल्प क्या होंगे विकास करने के? मैं एक शिक्षित महिला हूँ और मुझे इस मामले में लगता है कि मैं शासन प्रशासन से और अपने स्तर से हर तरीके से अपने गांव के विकास के लिए प्रयास करूंगी और जैसा कि जितनी योजनाएं सरकार से दी जाती हैं जनता के लिए, मैं सीधे वहां से लेके और जनता के बीच में पहुंचाऊंगी और जितने गांव के आवास संबंधी हैं, वो खड़ंजे नाली हैं और जितने गांव में जितनी भी परेशानी है, मतलब जो आम महिलाएं या जो आम पब्लिक हमसे चाहती है कि मैं उसको सरल करूं, मैं उसको हल करूं, मैं उसका समाधान कराऊंगी। आपके अगर ग्राम सभा में कोई अगर महिला उत्पीड़न कहीं होता है तो उसके लिए आप कैसे उसे दूर कराएंगे? महिला उत्पीड़न कहीं अगर होता है तो उसे दूर कैसे कराएंगे? मैं खुद सक्षम हूँ, मैं वकालत करती हूँ, समाज सेवा करती हूँ, मैं उसके उत्पीड़न से बचाने के लिए मैं खुद सक्षम हूँ। अगर उसके साथ किसी तरीका उत्पीड़न होता है तो मैं अपने तरीके से उसको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। उसमें शासन प्रशासन का सहयोग लूंगी और उसको पूरी तरह से न्याय दिलाऊंगी। नौजवानों के प्रति आप कोई भी कुछ सुविधा अगर आती है तो उसके लिए आप कैसे उसको पूरा कराएंगे? पहले तो मैं चाहूंगी कि नौजवानों के अंदर एक शिक्षा के माध्यम से एक उनके अंदर वो जुनून लाऊं कि वो चाहे कि मैं कुछ करूं, देश और समाज और गांव के लिए कुछ करूं। जब उनके अंदर एक साहस आएगा, एक हिम्मत आएगा, मैं इसको बल दूंगी। वो जो नौजवान जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, चाहे वो डॉक्टर बने, अध्यापक बने, जो कुछ भी पढ़ना चाहे, मैं उसके लिए पूरा तरीके से सहयोग करूंगी। आपके अगर क्षेत्र में कहीं अपराधीकरण होता है उसको कैसे आप दूर कराएंगे? पहले तो मैं अपनी खुद की व्यवस्था से, जो कानून व्यवस्था है, जो शासन प्रशासन का सहयोग है, उसके माध्यम से उस अपराध को हटाने की कोशिश करूंगी। मेरा सबसे पहला कदम ये होगा कि मैं जब शिक्षित महिला हूँ तो मेरे गांव में जितने नौजवान हैं या जो भी गांव के व्यक्ति हैं, मैं चाहूंगी कि उनको समझा बुझा के उनको इस तरीके से रखूं कि वो गांव में किसी तरह का अपराध हो ही नहीं।
जी। आपके अगर ग्राम सभा में अलगाववाद अगर ऐसा होता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अलगाव अलगाववाद मतलब जो भी जैसे कुछ जात विवाद भी चलता है उसको आप कैसे दूर कराएंगे? जाति विवाद तो नहीं चलेगा साहब, जी। क्योंकि जाति विवाद तो वहाँ चलता है जहाँ शिक्षा होती है, जहाँ शिक्षा का अभाव होता है, जहाँ लोगों में एकता नहीं होती है, जी। जहाँ लोग की मानसिकता अलग हो जाती है। ये चीज तो मैं पहले से अपने गांव से हटाना चाहूंगी। मैं हमेशा अपने गांव के लोगों के संपर्क में हमेशा बनी रहूंगी और अपने सोच के माध्यम से उनके सोच को परिवर्तन करके मैं अलगाववाद को हटा ही दूंगी। चलिए, तो हमारे बीच में कुछ जनता है, इनसे जानते हैं कि ये प्रत्याशी कैसी हैं। जी, आप जरा बताएं कि आप जो प्रत्याशी खड़ी हुई हैं, जी जी, ये आपको क्या लगता है? ये हमको जहाँ तक उम्मीद है कि ये जितना सारी सुविधा उपलब्ध होगी ये सब कराने का काम करेंगी। जैसे ये वकील भी हैं जी जी, जी। और बाकी जो प्रत्याशी हैं, तो हाँ। इनमें क्या खास है? अरे सरकार इन सब प्रत्याशियों से इनका बहुत अच्छा कार्य। आप बताएं, ये जनता में जो है कैसे अपना जो समय जनता के बीच अपना जो है दी है? जनता का समय जो भी जैसे लोग जो हैं, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं और जो समाज सेवा कुछ कर रहे हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या ये जनता के बीच में जाकर जो भी उनकी परेशानियां हैं जिस तरह बता रही हैं, तो वो क्या उसको सही में नहीं सत्य है? वो सत्य जा करके सारी काम जो है, जो भी काम उपलब्ध है वो भी आएगा, उपलब्ध होकर के वो सब सारी सुविधाएं देने का उसको करेंगी। ये सत्य है। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया राज टीवी। नमस्कार।